Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रेड 9th की बायो की बुक स्टार्ट की हुई है। ठीक है, हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, आज इसका सेकंड लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का, एंड दैट इज़ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल, टिश्यू, ऑर्गन वगैरह की बात कर ली थी। आज हम लोगों ने बेटा बेसिकली बात करनी है, हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज़ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वर्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसके डिफ़ाइन देखेंगे और उसके अंदर कौन से सब हेडिंग्स आ रही हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटे एक साइंसदान था दैट इज़ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था वो एक ग्रीक फ़िलोसोफर था। ठीक है, एरिस्टोटल एक साइंसदान था जो कि एक ग्रीक फ़िलोसोफर था। अब जो एरिस्टोटल था ये कहता है कि द वर्ल्ड इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, कि एक बड़ी चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है उसके छोटे छोटे पार्ट की निस्बत। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटा पार्ट है तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इस जैसे छोटे 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 और पार्ट्स को जब मिक्सअप किया जाए तो एक बड़ा पार्ट बन जाता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो द होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है इमर्जेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। इमर्जेंट का मतलब, इमर्ज का मतलब होता है काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देना। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म द कंपोनेंट एट ईच लेवल डू नॉट वर्क स्लोली। ठीक है, इंस्टेड दे इंटरेक्ट, ड्यू टू देयर इंटरेक्शन दे क्रिएट न्यू फंक्शन। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक नया फंक्शन क्रिएट कर देती हैं, डेट इज़ कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये सिंपली कह लें आप बेटा ये कि बहुत से सिस्टम्स आपस में मिलके एक कम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं, एक नया काम बना देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ओके, इसमें हम लोगों ने बेसिकली देखना है बेटे फ्रॉम ऑर्गेनेली टू सेल, फ्रॉम सेल टू टिश्यू, फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। ओके ओके बेटा, हमारा जो सबसे पहली सब हेडिंग है डेट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनेलिस टू टिश्यू। हम लोगों ने बात की थी, सॉरी, ऑर्गेनाइज टू सेल वर्ड है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब ऑर्गेनाइज क्या है, ऑर्गेनाइली हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइली, हर ऑर्गेनाइली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और जब वो सारी की सारी ऑर्गेनाइलीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, व्हेन दीज ऑर्गेनाइलीज इंटरेक्ट विद इन सेल। ठीक है, जब सेल के अंदर सारी ऑर्गेनाइलीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दे क्रिएट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देती हैं और जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो सेलुलर प्रोसेस कर सके। फॉर एग्जांपल एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है। ठीक है, तो बहुत सी ऑर्गेनाइलीज सेल के अंदर मिल के एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रही होती हैं, तो दिस इज़ इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रॉम सेल टू टिश्यू। ठीक है, अब बहुत से सेल हैं वो मिलके टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल सेल डू नॉट हैव प्रॉपर्टी दैट वन आर प्रेजेंट इन टिश्यू। ठीक है, एक सेल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं भी हैं जो टिश्यू मिलके कर रहा है, जैसे व्हेन दे मेक। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मसल सेल कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यू। अब देखो ये है एक मसल सेल, ये है दूसरा मसल सेल, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे मसल सेल मिलके क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। ठीक है, और मसल टिश्यू का काम क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन परफॉर्म कम्प्लेक्स फंक्शन डैट टिश्यू डू नॉट परफॉर्म। ठीक है, ऑर्गन ने कम्प्लेक्स फॉर्म में एक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं जो कि टिश्यू नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल बेटा हार्ट के अंदर बहुत सी किस्म के टिश्यू होते हैं, सिर्फ एक किस्म के टिश्यू नहीं होते। इसके एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे हार्ट फॉर्म्ड ऑफ वेरियस टिश्यू। ठीक है, हार्ट के अंदर मसल टिश्यू भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी हैं, और ये तीनों किस्म के टिश्यू मिल के वो काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, के काफ़ी सारे टिश्यू मिल के क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बेटे हमारा डेट इज़ फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। अब देखो बेटा, जब बहुत से ऑर्गन आपस में इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटे हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से ऑर्गन आ जाते हैं। ठीक है, तो एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक पूरा सिस्टम है, तो इसमें बहुत से सब ऑर्गन्स हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव पार्ट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपका माउथ भी आ जाता है, आपकी ओसोफेगस खुराक की नाली आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। तो बहुत से ऑर्गन मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम इमर्जेंट प्रॉपर्टी।
ओके। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इन इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म सिस्टम ब्रिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे उनकी थिंकिंग, उनके कॉन्सिक्वेंस उनके अंदर इतनी एबिलिटी पैदा कर देते हैं कि वो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। जब वो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी जो हैं अपनी नीड्स के हवाले से, अपनी कह लें चेंजिंग के हवाले से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट के चेंजिंग के हवाले से। तो दिस इज़ फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म। ओके बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।